नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 फरवरी से एलपीजी, पान मसाला और सिगरेट समेत कई चीजों पर नए नियम लागू होंगे। आम आदमी की रसोई, जेब, सफर और रोजमर्रा की आदतों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नए ढांचे के तहत पान मसाला और सिगरेट पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% टैक्स लगाया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में चेतावनी दी गई है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र के यूजर्स सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल और हानिकारक कंटेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इजराइल दौरे पर जाएंगे। भारत में इजरायली राजदूत रूतार ने बताया कि पीएम मोदी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निमंत्रण पर यह यात्रा करेंगे। दोनों देशों के संबंधों में इससे और मजबूती आएगी। भारत और रूस मिलकर 57 फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन करेंगे। दोनों देशों के बीच इस पर चर्चा चल रही है। टॉप रूसी एयरोस्पेस अधिकारी ने इस दावे की पुष्टि की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सरकार की पहचान बन चुकी है। भारत अब स्थायी और दूरगामी समाधानों की ओर बढ़ रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए समझौते से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को अपनी क्षमताएं बढ़ाने का बड़ा मौका मिलेगा। इसे मदर ऑफ ऑल डील बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए। सीजेआई ने SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल बनाने को भेदभाव करार दिया और नए ड्राफ्ट के निर्देश दिए। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कहा कि निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी। सत्र की शुरुआत सकारात्मक रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से 889 सड़कें और हजारों ट्रांसफार्मर ठप हैं। उत्तराखंड में सड़कों पर 4 फीट तक बर्फ जमी है। राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए। बेटों ने मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस में नाराजगी की खबरों के बीच शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद थरूर ने कहा कि पार्टी में हम सब एकजुट हैं और देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोने और चांदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी पहली बार 4 लाख रुपए के पार पहुंची, जबकि सोना 17,901 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। 1 फरवरी से फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत मिलेगी। NHAI ने KYC की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इससे टोल प्लाजा पर रुकावटें कम होंगी और भुगतान आसान होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर शादी के बाद पति पत्नी साथ नहीं रहे तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर 1 साल से पहले तलाक से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी अब 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। योगी कैबिनेट में 29 प्रस्ताव पास किए गए। सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही दालों और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। इससे आम लोगों की थाली सस्ती होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय हालात की समीक्षा कर रहा है। भारतीय रेलवे ने गर्मियों की भीड़ को देखते हुए 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें यूपी, बिहार, बंगाल और दिल्ली रूट प्रमुख रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में राहत संभव है। सरकार यूपी ट्रांजैक्शन पर नए रिवॉर्ड सिस्टम की तैयारी कर रही है। छोटे दुकानदारों और ग्राहकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। डिजिटल इंडिया को और मजबूती देने की योजना है। नई शिक्षा नीति के तहत अब कई राज्यों में 9वीं कक्षा से ही स्किल बेस्ड कोर्स शुरू किए जाएंगे। छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग मिलेगी। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड के विस्तार का फैसला किया है। छोटे शहरों और कस्बों से उभरने वाले स्टार्टअप्स को ज्यादा फंड और मेंटरशिप मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकने के लिए सरकार नया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है। बैंक और डिजिटल एप्स की जवाबदेही तय होगी। सरकार एक नई रोजगार प्रोत्साहन योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियों को युवाओं को नौकरी देने पर इंसेंटिव दिया जाएगा। देश के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इससे इलाज तेज और पारदर्शी होगा। सूत्रों के मुताबिक खराब मौसम से प्रभावित किसानों के लिए अलग से मुआवजा पैकेज की घोषणा हो सकती है। राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है। कई राज्यों में ई चालान सिस्टम को और सख्त किया जा रहा है। बार बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।